हेलो एवरीवन, आज जो हम करेंगे वो पोएम है नो मैन आर फॉरेन। और ये जो है इसका जो मैसेज है बहुत अच्छा मैसेज है कि हम जो पूरे वर्ल्ड में हैं सब लोग एक जैसे हैं और हमें जो है लड़ना नहीं चाहिए। वॉर्स जो होती हैं उसके अगेंस्ट कि वॉर्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे एयर पॉल्यूट होती है, हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। तो सब चीज़ें जो है उन्होंने ये बताई हैं कि हमें जो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड के ऊपर ये बेस्ड है एंड पीस होनी चाहिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। देखो स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज। रिमेंबर का मतलब याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज। कोई भी आदमी जो स्ट्रेंज नहीं है। स्ट्रेंज कौन होता है? जिसको हम पहचानते नहीं है। तो वो कह रहे हैं हम क्या है, कोई स्ट्रेंजर नहीं है। ठीक है ना। नो कंट्रीज फॉरेन। अगर हम इंडिया में रह रहे हैं, हम दूसरे देश को कहते हैं फॉरेन। तो वो किससे बटा हुआ है? बाउंड्रीज़ हैं। हमारे और पाकिस्तान के बीच में क्या बनी हुई है? लैंड बाउंड्रीज़ है। तो जैसे कि हम एक दूसरे देश से क्या, हमारे देश जो है एक दूसरे से कटे हुए हैं और हम दूसरे देश को कहते हैं फॉरेन। तो वो कह रहे हैं कोई भी देश फॉरेन नहीं है। इसका मतलब वो ये राइटर ये कहना चाहते हैं कि वी ऑल लिव इन द सेम कंट्री, हम एक ही जगह के हैं। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स। यूनिफॉर्म जो है यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है आर्मी के जो लोग पहनते हैं। हर देश के आर्मी के जो लोग पहनते हैं, मिलिट्री वाले, उनकी यूनिफॉर्म सबकी अलग अलग होती है। अ सिंगल बॉडी ब्रीज। मगर देखो वो आर्मी के लोग जो पहनते हैं, मगर उन सब में भी क्या है, वही बॉडी है जो हमारी है। लाइक आवर्स, जैसे हम में। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, वो ज़मीन जिसके ऊपर वो लोग चलते हैं। आवर ब्रदर्स, तो उसने इंडिकेट किया है किसको? सब जो हम लोगों के अलावा जो दूसरे लोग हैं, जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं, वो कैसे हैं? वो हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं। और वो भाई भी तो उसी ज़मीन पर चलते हैं जिस ज़मीन पर हम चलते हैं। हम भी अर्थ पर चलते हैं, वो भी अर्थ पर चलते हैं। इज़ अर्थ लाइक दिस। क्या अर्थ जो है, इज़ अर्थ लाइक दिस मतलब उनकी अर्थ भी बिल्कुल सेम है जैसे हमारी अर्थ है। इन विच वी ऑल शेल लाई, हम उसके ऊपर ही रहते हैं। और जब हम मर जाते हैं तो हम सब जो है मिट्टी बनकर उसी अर्थ में चले जाते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। दे टू, अब उनके लिए भी क्या है? जिंदा रहने के लिए इंसानों के लिए सबको सन की ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है और वाटर की ज़रूरत है। क्योंकि इसी से क्या होती है, ये तीनों ज़रूरत है किसके लिए? फसल के लिए। तो सब खाना तो सब खाते हैं, तो फसलें कैसे उगती हैं? हर जगह जो है खाने के लिए क्या चाहिए? आटा चाहिए। जो भी चीज़ें उगती हैं तो वो किससे हैं? सबकी ग्रोथ जो है सन, एयर और वाटर से है। तो सबको हार्वेस्ट के लिए क्या चाहिए? ये तीनों चीज़ें चाहिए। तो सब कुछ क्या है, जैसे हमें चाहिए ऐसे उन्हें चाहिए। तो ये सब चीज़ें सेम है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। तो फेड का मतलब उन सबको भी खाना कब मिलता है? जब पीसफुल हार्वेस्ट होती है, तीनों चीज़ें होती हैं और शांति होती है। मगर क्या होता है? बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट। मगर जब लंबी लंबी लड़ाइयाँ चलती हैं तो उससे क्या होता है? उस देश के नागरिकों के लिए खाने की समस्या पैदा हो जाती है और वो स्टार्व करते हैं। तो ये एक देश की बात नहीं है, जिस देश में लड़ाई हो रही है वहाँ पे लोगों को क्या होता है? स्टारवेशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बम वगैरह गिरते हैं, उनकी हार्वेस्ट ख़राब हो जाती है खाने इस वजह से क्या होता है? वो स्टारवेशन को उनको फेस करना पड़ता है। देयर हैंड्स आर आवर्स and in their lines we read a labor not different from our own। तो जैसे हम लोग जो हैं अपने देश में मेहनत करके हम क्या करते हैं? अपनी लिविंग कमाते हैं। उसी तरह से देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके भी वही हाथ हैं, वो भी मेहनत करते हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। तो जैसे वहाँ के लोग, दूसरे देश के लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, ऐसे हम हमारे बीच जो है दो हाथ हैं, हम भी वैसे ही मेहनत करके कमाते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स, उनकी भी आँखें हैं, जैसे हम देखते हैं ऐसे वो देखते हैं। दैट वेक और स्लीप, जो उड़ती हैं, जब हम उठते हैं तो हमारी आँखें खुल जाती हैं, जब हम सो जाते हैं तो हमारी आँखें बंद हो जाती हैं। तो वो भी सेम ऐसे ही होता है उनके साथ भी। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव। और ताकत, ताकत कैसी? किस चीज़ की ताकत की बात करें? एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव। हम एक दूसरे की ताकत से क्या है, हम एक दूसरे को क्या करना चाहिए? हेट्रेड नहीं करनी चाहिए। हम एक दूसरे को क्या करें? प्यार करें, प्यार से एक दूसरे को जीते। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ,
हर जगह जो है कॉमन लाइफ है। कॉमन लाइफ यहाँ पर कह रहे हैं वो दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जो हर जना क्या कर सकता है, समझ सकता है और उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो यहाँ पर जो मतलब है कॉमन लाइफ का मतलब हम लोग जो हैं जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबकी ज़िंदगी में क्या फीलिंग्स होती हैं, जॉय भी होता है और सौरो भी होता है। तो सब जगह सबकी खुशी, सब लोग ये नहीं है कि सब एक किसी देश के लोग सब खुशी खुश हैं, ये किसी देश के लोग बस सौरों में ही है, ऐसा नहीं है। तो हर जगह जो है इमोशंस जो हैं, फीलिंग्स जो हैं, जॉयज़ और सौरो सबके सेम है हर ह्यूमन बींग्स के, हर देश में। तो उसके लिए आ रहा है ये कॉमन लाइफ, जैसे हर इंसान कॉमन इंसान जिंदा रहता है, हर देश के लोग ऐसे ही रहते हैं। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स। तो क्या हुआ, जब किसी देश में क्या होता है कि हम धर्म जाति पे लड़ाई होती है तो वो दूसरे देशों से कहते हैं कि लड़ने के लिए कि ये देश के साथ मतलब, तो वो कह रहा है कि टू हेट आवर ब्रदर्स, तो उनको भी कह रहा है, दूसरे देश के लोगों को कह रहा है कि वो क्या है, हमारे ब्रदर्स हैं। और जब हमें उकसाया जाता है उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए तो क्या होता है, इट इज़ आवर सेल्स, तो हम उनके अगेंस्ट तो लड़ ही रहे हैं मगर हम अपने अगेंस्ट भी लड़ रहे हैं। कैसे, दैट वी शेल डिस्पोजेस बेट्रे कंडेम, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, बेट्रे कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, अपने आप को भी कंडेम कर रहे हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, तो हम उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो है क्या करते हैं, वेपन्स उठा लेते हैं लड़ने के लिए, दूसरे लोगों से लड़ने के लिए, दूसरे देश के लोगों से लड़ने के लिए, उनकी ज़मीन को कब्जा करने के लिए। तो हम उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि वो जो है हम अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। हम उनसे लड़ के उनको धोखा नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को भी धोखा देते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, क्यों धोखा देते हैं, क्योंकि ये पूरी क्या है, ह्यूमन अर्थ है। ह्यूमन अर्थ का मतलब ये जो अर्थ है ये किसकी है, पूरी ऑल ह्यूमन बींग्स की है, हम सब की है। दैट वी डिफाइल, क्योंकि हम सब की अर्थ है तो हम उस जगह को क्या करते हैं, बेकार कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं, उसको पॉल्यूट कर रहे हैं, डर्टी कर रहे हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, हेल्स ऑफ फायर बम के गोले, एंड डस्ट, अब जब वो फट जाते हैं तो आग निकलती है, उसके बाद धुआं, डस्ट उड़ती है। आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर, तो उससे क्या होता है, जितनी भी हवा प्योर है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इनोसेंस ऑफ एयर क्या है यहाँ पे, प्योरिटी ऑफ एयर, दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, और ये जो एयर है सब जगह हमारी ही अपनी ही एयर है, क्योंकि हम जो है एयर को नहीं बांट सकते। पूरे देश के लोगों को हम एक देश को दूसरे देश से लैंड बाउंड्रीज से तो अलग कर सकते हैं, मगर हम क्या हवा को उसको डिवाइड कर सकते हैं एक देश और दूसरे देश के बीच में, वो नहीं हम कर सकते। तो इसे हवा तो सबकी एक ही है, हम सब ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हर ह्यूमन बीइंग की जो हवा सांस लेने का तरीका है वो भी सेम है, और ये जो है हम क्या कर देते हैं, उस हवा को पॉल्यूट कर देते हैं। तो जब पॉल्यूशन होता है तो सब जगह फैलता है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, तो इसलिए याद रखो कोई भी इंसान जो है फॉरेनर नहीं है, सब क्या है, एक जैसे ही हैं। एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी कंट्री जो है अनजान नहीं है हमारे से, क्योंकि वहाँ पर भी जो रहने वाले लोग हैं वो भी हमारे जैसे ही लोग हैं। सो स्टार्ट, अब देखो मैं आपको करा देती हूँ BBC के क्वेश्चन आंसर्स। एनी प्रॉब्लम इन एनी लाइन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। सो लेट्स स्टार्ट, आप देखो इसको स्टार्ट करते हैं आंसर्स। जो पहला क्वेश्चन है वो है रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, सो व्हाट मेक्स मैन स्ट्रेंज, अनजान क्यों कहते हैं हम कि ये हमारे, हम लोग इस लोग को, इन लोगों को से अनजान है, क्योंकि हम कहते हैं जैसे हम लोग हैं, चाइना के लोग हैं, तो क्या कर दिया गया, जोग्राफिकल बाउंड्रीज बना दी गई हैं। तो जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज, और देखा जाए तो वैसे ये सब बातें भी होती हैं, पर मेन जो पोएम के अकॉर्डिंग है वो आप लिखोगे जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ऑल यूनिफॉर्म्स जो है किसको रेफर कर रही है, यहाँ पर यूनिफॉर्म्स ऑफ द आर्मी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। द एक्सप्रेशन आवर ब्रदर्स रेफर टू, अब आवर ब्रदर्स देखो वो उन लोगों के लिए कह रहा है जो कि हमारे देश के लोग नहीं हैं, जो दूसरे देशों में लोग रहते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे, अब देखो उसमें एग्जैक्ट नहीं है कोई, तो आप कहोगे द पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड, वो अपने देश के लोगों के लिए नहीं कह रहा, वो किसके लिए कह रहा है, उन लोगों के लिए कह रहा है जो कि हमारे से अलग दूसरे देशों में रहते हैं। तो आपका एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनेगा इसमें, फिर इसमें से द पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड। और एग्ज़ाम में आपको आता है तो आवर ब्रदर्स
refer to the people living in other countries rather than to the poet's country than to the expression we all shall lie means will die. हम सब क्या lie का मतलब यहाँ पर जब हम मर जाते हैं तो हम भी क्या बन जाते हैं सब लोग, चाहे वो बर्ड करे जा रहे हो चाहे जलाए जा रहे हो, सब जो है सब अर्थ में ही जाके मिट्टी बन जाता है. हमारा शरीर क्या होता है, मिट्टी बन जाता है. Quote a phrase from the extract that conveys the idea of inherent similarity. Inherent का मतलब सबकी, ये सारे इंसान एक जैसे ही हैं. कैसे? All shall lie, आप ये भी लिख सकते हो. No men are strangers, ये भी लिख सकते हो. तो तीनों चारों सब इसमें यही दिखा रहे हैं कि हम सब क्या हैं, एक हैं. तो all shall lie मतलब हम सब अर्थ में ही मिल जाएंगे. Next, which of the following quotes support the idea is earth like this in which we all shall lie. तो देखो देखो यहाँ पे क्या है, dust thou art and unto the dust thou shall return. कि हम जो है इस मिट्टी के ही बने हुए, आर्ट का अंदर कि हम सब मिट्टी के बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे, वापस चले जाएंगे. और जो दूसरा ऑप्शन है वो है ये वाला, एंड व्हेन यू गो यू मस्ट यू योरसेल्फ विल मेक मोर डस्ट. कि जब तुम जाओगे, कहाँ जाओगे, मर जाओगे तो तुम और डस्ट क्रिएट करोगे. ज़मीन में जाएंगे, मर जाएंगे तो और मिट्टी होगी, है ना. तो ऑप्शन 1 एंड 2. It is clear that metaphor is the poetic device used in line 2 because here uniforms has been used for militaries that different countries in the world have. अलग अलग देशों में जो कंट्री मिलिट्री होती है उनकी कपड़ों को. Hours in the first line refer to the poet and his countrymen. What does the poet try to emphasize through? वो क्या कहना चाहते हैं, और they have eyes like ours and wake or sleep. तो ये कहना चाहते हैं कि all human beings have similar physical traits. सब एक जैसे ही हैं. नेक्स्ट देखो, they cannot be won over. हम उनको जीत नहीं सकते, मगर किसके द्वारा जीत सकते हैं, एक्सेप्ट थ्रू लव. तो हम उनको, दूसरे अपने दुश्मनों को जीत सकते हैं. What do you understand by the expression in every land is common life? हर लैंड पर क्या है, कॉमन लाइफ है. तो इट मीन्स इन ईच कंट्री एवरी ह्यूमन बीइंग इज अलाइक, नोबडी इज स्ट्रेंजर और फॉरेनर. कि कॉमन लाइफ क्या है यहाँ पर, इसके अंदर टू एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ. और आप ये भी लिख सकते हो कि इसके बाद कि जगह कम है इसमें, कि इट मीन्स इन ईच कंट्री एवरी ह्यूमन बीइंग इज अलाइक, नोबडी इज स्ट्रेंजर और नो फॉरेनर. कोई स्ट्रेंजर नहीं है, कोई फॉरेनर नहीं है. और कॉमन लाइफ हियर रेफर्स टू द and every human being has the same joys and the sorrows. अब नेक्स्ट में आएगा, ये ह्यूमन जॉयज एंड द सॉरोज आर द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये लाइन भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि क्या चीज़ है यहाँ पर, कॉमन लाइफ क्या है हमारी, ह्यूमन जॉयज एंड सॉरोज. तो इसके बाद आपको ये वाली ऐड कर देनी कि ह्यूमन जॉयज एंड सॉरोज आर द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तब ये आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट है, These lines can be called free verse. Free verse जब भी आएगा तो उसका मतलब है उसमें राइमिंग स्कीम नहीं है. तो बस आपको इतना दे देना कि there is no rhyming scheme, इसलिए free verse है. आगे देखो, it is clear that enjambment वो होता है जिसमें क्या लाइन्स एक के बाद एक आती रहती हैं और उसमें कोई फुल स्टॉप नहीं होता, कोई कॉमा नहीं होता. तो हम कहेंगे there is no full stop or comma after each line of the extract. और का मतलब ये कि आप ये लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं. Each line is followed by another line without any punctuation mark. What makes the poet refer to earth as human earth? Because it is a human world that is comprised of all countries, races, cultures and creed. ये ह्यूमन वर्ल्ड है जिसमें बहुत सारे देश हैं और ये सब देशों में क्या, सब किसी की कुछ रेस है, किसी का कल्चर है, और सब की, ये पूरा वर्ल्ड किसका बना हुआ है, पूरे ह्यूमन बींग्स का बना हुआ है. We in the above extract refer to people who want war and not peace. तो वी जो है कौन है, हम कौन लोग हैं, कौन जो उठा लेते हैं हथियार लड़ने के लिए, हम लोग उठा लेते हैं. तो हाँ, वो लोग जो क्या करना चाहते हैं, वॉर चाहते हैं, ना कि शांति. तो वही लोग उठाते हैं. द hells of fire and dust are caused by deadly wars fought with bombs. What does innocence of air refer to? The innocence of air refers to the purity of the air. How is the air everywhere our own land? देखो एयर कैसे सब जगह सेम है कि देखो लैंड्स कैन बी डिवाइडेड बाय बाउंड्रीज बट एयर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय बाउंड्रीज. इट इज़ द सेम एवरीवेयर. और आगे ये भी लिख सकते हो, एवरी ह्यूमन बीइंग ब्रीथ्स इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड.
एंड एवरीवेयर, सो क्या है, सो एवेयर इज द सेम एवरीवेयर। कंप्लीट द एनालॉजी बाय सिलेक्टिंग। तो देखो इसमें डिफाइल का जो मीनिंग होता है वो होता है नुकसान पहुंचाना, पॉल्यूट करना, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर जो बैठता है फिर इसके हिसाब से डिफाइल, यहाँ पे हम डैमेज भी कह सकते हैं, मगर और ये जो है कंटामिनेट क्या होती है, डस्ट कंटामिनेटेड होती है। तो आप इसमें क्या फिल कर सकते हैं उसकी इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, डस्ट। नेक्स्ट है द लाइन रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन। तो ये किसके लिए है, नो मैन आर फॉरेन, ये सब जो दिखा रखा है वो ये है यूनिवर्सल पीस है, ब्रदरहुड। So thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box.